अस्सलामुअलैकुम फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। पिछला लेक्चर जो था वो हमारा था लिपिड्स के ऊपर और उसका हमने सब टॉपिक एक पढ़ लिया था इसाइल ग्लिसरोल्स। एक छोटा सा इंट्रो कर देती हूँ मैं आपको पिछले वाले लेक्चर का कि लिपिड्स जो थे वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स थे एसोसिएटेड विद फैटी एसिड्स। ठीक है, मतलब 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरोल मॉलिक्यूल मिल के बनाता था ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड जो थे उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, जबकि ग्लिसरोल के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो फैटी एसिड से एच और ग्लिसरोल से OH जब कंबाइन होते थे 3 फैटी एसिड के H, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते थे एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट जो निकलता था वो था एन एस्टर या जो CO बॉन्ड निकलता था, उसमें जो एक हमारे पास कैटेगरी आ जाती है उसको हम नाम देते थे ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली द लिपिड्स जो होते हैं फैट्स वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हमने आज जो शुरू किया है वो है वैक्सेस। ठीक है, वैक्सेस जो है हमारे पास ये शॉर्ट में भी बहुत आता है और इसमें से MCQs भी बहुत आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें से आता है डिफाइन वैक्सेस केमिकली। ठीक है ना, डिफाइन वैक्सेस केमिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसमें से कुछ 2-3 MCQ आते हैं, वो साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब जैसा कि 10 मुहर्रम जो थी वो ख़त्म हो गई, मैंने अपने चैनल पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मुहर्रम के हवाले से डाले थे कि जैसे कुछ वजीफ़े थे वो डाले थे, आप इस तरह पढ़ें तो आपको इस तरह मतलब उसका बेनिफिट होगा। क्लियर, तो आप लोगों ने उनको भी साथ साथ अपना करना है, मतलब मुहर्रम में अभी मुहर्रम कंटिन्यू है ना, तो आपने उनको भी साथ साथ देखना है ताकि आपके स्टडीज़ में, आपके घर में, आपके हर काम में जो है वो बरकत हो और अल्लाह ताला आपका हामियों नासिर हो। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैक्सेस के ऊपर और नेक्स्ट हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। वैक्सेस जो होते हैं वो कहते हैं कि वाइड स्प्रेड है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर। क्लियर, यानी आप लोगों ने देखा होगा जब कोई फ्रूट आता है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है, एक जैसे स्टिकी सा मैस होता है ना, ऐसे कुछ होता है, या तो फिर उसके ऊपर एक, हमें वैसे तो नज़र नहीं आता लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से उसको व्यू करें तो वो हमें प्रॉपर एक लेयर वैक्स की नज़र आएगी। तो लीव्स पे भी वैक्स होती है। क्लियर, अब कहते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी वैक्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब डिफाइन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सेस क्या है। वैक्सेस है हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स, यानी मिक्सचर है लॉन्ग चेन अल्केन्स का विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम्स की जो नंबरिंग है वो ओड नंबर होगी 1, 3, 5, 7, 9 एंड कंटिन्यू। क्लियर, रेंजिंग फ्रॉम C25 टू C35, यानी जो वैक्सेस की कार्बन एटम्स की नंबरिंग है वो 25 से शुरू होगी और 35 तक एंड होगी। क्लियर, उससे पहले जो कार्बन एटम्स अरेंज होंगे लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स में वो वैक्सेस नहीं बनाएंगे। क्लियर, वैक्सेस के लिए हमारे पास जो शर्त है कि कार्बन नंबर 25 से लेकर कार्बन नंबर 35 तक की जो लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स बनेंगे वही वैक्सेस होंगी। क्लियर, ठीक है, अल्कोहल्स इसमें आ जाएंगे, कीटोन्स शामिल होंगे और एस्टर्स होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, यानी जो हमने पूरे पीछे ट्राइग्लिसराइड्स पढ़े थे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो क्लियरली क्या होता है कि मिक्सचर होता है लॉन्ग चेन अल्केन्स का विद अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बात याद कर लेनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, अच्छा अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन ऑफ वैक्सेस। ये भी 2
पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स ही पूछ लेते हैं बोर्ड में शॉर्ट के हवाले से। राइट 2 फंक्शंस ऑफ वैक्सेस या राइट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वैक्सेस। तो आप कोई से भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं। अगर फंक्शंस पूछे तो आपने स्पेसिफिकली यही 2 फंक्शंस लिखने हैं, लेकिन अगर कोई 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं तो फिर आप उनकी डेफिनेशन लिख दें और साथ 1-2 फंक्शंस लिख दें। क्लियर? अच्छा, फंक्शंस क्या है कि वो कहते हैं वैक्सेस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज। वैक्सेस जो होते हैं प्लांट्स को, यानी वाटर लॉस प्लांट्स का ड्रास्टिक कंडीशंस में प्लांट्स का जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करते हैं और प्लांट को अब्रेसिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी प्लांट नीचे खुदा ना खास्ता अगर कोई प्लांट गिरता है किसी आंधी की वजह से, वो नीचे गिर तो जाता है, लेकिन अगर उसकी केयर ना की जाए तो तभी वो डैमेज होगा। लेकिन एज के जो वैक्सेस हैं वो प्लांट को अब्रेसिव डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी स्वेयर डैमेज उसको कोई नुकसान ना हो। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये वाटर बैरियर है इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए सच एज शीप। वाटर बैरियर कहते हैं कि एक एज अ वाटर से लड़ने वाला। अगर आप वैक्स को देखें, वैक्स को हम पानी में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये वाटर बैरियर है फॉर इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स की बॉडी में पानी भी नहीं जाने देगा, बर्ड्स के भी नहीं, एनिमल्स सच एज शीप, यानी उनकी बॉडी में अगर ऊपर से डालेंगे तो ऊपर वैक्सेस की एक लेयर होगी जो कि बॉडी को डायरेक्ट वाटर से प्रिवेंट करेगी। क्लियर हो गया आपको? ये टॉपिक छोटा सा था इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट आर वैक्सेस, राइट अबाउट देयर फंक्शंस या व्हाई वैक्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स या इंसेक्ट्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एज आ पूछा जा सकता है। वो जब इस चैप्टर का हम एक रिव्यू लेंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो फिर मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी आपको, तो आप उधर से फिर लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का बायो का जो शॉर्ट क्वेश्चंस का बैंक था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कंप्लीट लेक्चर में। इसी तरह हम इसका भी शेयर करेंगे और इसके भी लॉन्ग क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा विद हेडिंग्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टॉपिक वो है फॉस्फोलिपिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर? कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, अगर एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो पूछ ही लेता है। तो देखते हैं इसको क्या कहते हैं वो, कि फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड आपको नीचे मैं अभी फिगर में शो करवाऊंगी, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करते हैं कि डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के, जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। यहाँ पे आप बताएंगे फॉस्फेटिडिक एसिड इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा डिफाइन फॉस्फोलिपिड्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप एक लाइन ये याद करेंगे, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो आप दोनों के आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने एक ही लाइन नहीं याद की हुई, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो कहते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस है सच एज कोलिन, एथेनल अमाइन एंड सीरीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और बन गया कि विच नाइट्रोजनस बेसिस आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलिन, एथेनल अमाइन एंड सीरीन। क्लियर? ये 3 आपने फिंगर टिप्स पे ले आनी है। 3 कौन कौन सी? कोलिन, एथेनल अमाइन एंड सीरीन। मैं फिर बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs। क्लियर? अच्छा, अब वो बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, फॉस्फोलिपिड्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। वो कहते हैं, यहाँ से आप इनके फंक्शन स्टार्ट करें, दे आर वाइड स्प्रेड। वो कहते हैं कि बैक्टीरिया में, एनिमल्स में और प्लांट सेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
और फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड है मेम्ब्रेन्स में। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन। तो फिर आप वहाँ पे इसकी लेयर्स को देखेंगे, फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स को, कि किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब फॉस्फोडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट MCQ है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है, वो लिख देते हैं, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन। क्लियर? तो आप लोगों ने ये लर्न कर लेना। अब नीचे आ जाएं, इधर येलो बॉक्स पे फॉस्फैटिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें, फॉस्फैटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें। फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, सेकंड पे 1 हाइड्रोजन एंड थर्ड पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। देखिए CH2O C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR, फॉस्फेटिक एसिड है ना। तो थर्ड कार्बन की जगह उन्होंने फॉस्फोरस लगाया और R की जगह उन्होंने OH। देखे CH2OP डबल बॉन्ड OH, फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फो ग्रुप लगा लिया, फॉस्फो ग्रुप अटैच कर दिया। क्लियर? तो आपने ये जो स्ट्रक्चर है इतना इम्पॉर्टेंट है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि मैं आपको बता नहीं सकती, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, यानी इसको हम लेसिथीन भी बोलेंगे, तो ये दूसरा नाम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आ जाए लेसिथीन इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स, तभी MCQs ठीक होगा। क्लियर? तो अब देखिए थर्ड कार्बन पे O के साथ उन्होंने एक नया ग्रुप अटैच किया, CH2 N पॉजिटिव CH3 के 3 इसमें ग्रुप अटैच कर दिए। क्लियर? तो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस दोनों बहुत इजी हैं, तीनों कार्बन्स पे तीनों एक जैसी चीज़ है। बस यहाँ पे जब लेसिथीन में उन्होंने स्ट्रक्चर किया है तो H को हटा के बाकी CH2 वो N पॉजिटिव और CH3 के 3 ग्रुप्स, मिथाइल के 3 ग्रुप्स अटैच कर दिए और वो लेसिथीन बन गया। अब ये आप देखें फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है एज अ व्यू के तौर पे, वो देखें ऊपर एक पोलर रीजन है, नीचे नॉन पोलर टेल है। ठीक है, पोलर रीजन जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन है, यानी वाटर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और वाटर के साथ ये डरता बिल्कुल नहीं है। तो फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन, यानी इसमें फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन है। अब नॉन पोलर रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से डरता है और इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच होता। क्लियर? ओके, तो आप लोगों ने ये देख लिए वैक्सेस और फॉस्फोलिपिड्स, दोनों के इम्पॉर्टेंट MCQs विद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं विद देयर स्ट्रक्चर्स। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो अभी इसको बैठ के लर्न कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका आज का भी काम जो है वो ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।